हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6। और चैप्टर 6 है कौन सा? तो चैप्टर 6 का नाम है इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ईयर 2023 में, वो सारे क्वेश्चन का वन बाय वन करके हम लोग एनालाइसिस करेंगे। तो 2000 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कुछ मिनट में सॉल्व कर लेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, आपका टाइम स्टार्ट होगा एंड देन फिर आपको सॉल्व कर करके मिलाना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 एंड टिक 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 टिक। अब हम लोग इसका आंसर मिलाते हैं गाइस वन बाय वन करके, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालोगस स्ट्रक्चर आर एज अ रिजल्ट ऑफ। एनालोगस स्ट्रक्चर किसका हो सकता है? जो 4 ऑप्शन है उसमें बात करते हैं शेयर्ड एंसेस्ट्री, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो राइट आंसर इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कारण क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो पहले से जान रहा फ्लाई करने के लिए, लाइक टू बी अ बर्ड्स, लेकिन बर्ड्स और बटरफ्लाई दोनों फ्लाई करता है, लेकिन दोनों का ऑर्गन एक जैसा नहीं होता, लेकिन फंक्शन एक जैसा हो सकता है। एक लाइन में कह सकते हैं एनालोगस ऑर्गन के बारे में, फंक्शनली दोनों सेम होगा, स्ट्रक्चरली दोनों डिफरेंट होगा। और ये एग्जांपल आपका बनता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, मतलब कन्वर्ट हो जाना कि मैं उड़ने नहीं जान रहा हूं लेकिन उड़ने सीखूंगा, तो ये कन्वर्ट होना होगा। इसलिए एनालोगस ऑर्गन जब जो भी एग्जांपल होता है वो किसका आता है? कन्वर्जेंट। और होमोलोगस जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल बनेगा। तो द राइट आंसर इज बी। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एप्स मैन वाज। मैं आपको बताता हूं कि जो फॉसिल्स मिले हैं जिसमें ह्यूमन और एप्स दोनों का रिकॉर्ड मिला है कि इसमें ह्यूमन का भी कैरेक्टर है और एप्स का भी कैरेक्टर है। उस ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो अगर एंसेस्टर ऑफ मैन भी कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जावा ऐप। जावा ऐप की ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? तो अगर सीसी में हम बात करें तो इसकी ब्रेन की कैपेसिटी 800 टू 900 सीसी है। इन द सेंस ये याद रखने वाली चीज है कि उसके ब्रेन में क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी। क्लियर? तो द राइट आंसर इज 900 सीसी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट मैमल अपीयर इन द विच पीरियड एंड ईरा। इस दुनिया में सबसे पहले मैमल जो आया है किस पीरियड में आया है और किस ईरा में आया है? लेकिन सवाल जो है यहां पे एक ही चीज पूछा। दिस जो 4 ऑप्शन दिया हुआ ना, सॉरी ऑप्शन 3 ही दिया हुआ है, ये तीनों का तीनों पीरियड है, ईरा में डिवाइड नहीं कर रहा। अब ये ईरा और पीरियड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। द राइट आंसर इज टर्सरी। लेकिन आपको याद क्या रखना है, इस चीज को आप देखो। आप ये समझ लो ये 3 ईरा है जिसमें पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक 3 ईरा में डिवाइड करते हैं बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। क्लियर? तो यहां पे पैलियोजोइक में कुछ पीरियड्स आते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ये सारे पीरियड कौन से टाइम के हैं? पैलियोजोइक के। पैलियोजोइक के बाद ईरा चला जिसका नाम था मेसोजोइक, जिसमें 3 पीरियड आपको दिखेंगे, ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस। एंड फिर लास्ट वन है सीनोजोइक, जिसमें टर्सरी आपको नजर आएगा। टर्सरी के बाद क्वाटरनरी नजर आएगा। क्लियर गाइस? अब मैं क्या बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बात कर रहे हैं, ट्राइसिक पीरियड में सबसे पहला मैमल्स आया। सबसे पहला मैमल जो दिखा वो किस पीरियड में था? ट्राइसिक पीरियड में। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जुरासिक पीरियड में अगर चले तो यहां पहला बर्ड्स दिखा। ठीक है? और डायनासोर का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मतलब छोटे छोटे जो डायनासोर हुआ करते थे वो काफी बड़े हो गए। क्रिटेशियस पीरियड में आते आते डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका था, गैप हो चुका था। एंड द फर्स्ट प्राइमेट्स, ठीक है, फर्स्ट पहला प्राइमेट जो है वो यहां पे बना। क्लियर? जैसे मंकी। और यहां पर फ्लोरिंग प्लांट्स का भी डेवलपमेंट हुआ। और अगर आप टर्सरी पीरियड में आते हो तो कहता है मैमल्स डाइवर्सिटी। अगर इस बात को आप याद करते हो तो आपसे कह रहा फर्स्ट मैमल अपीयर। तो मैमल्स अपीयर कौन से पीरियड में? टर्सरी पीरियड में। द राइट आंसर इज टर्सरी। तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड को याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं इस डाटा को देखते हुए कि बाबू रे एक बात बताओ कि जो जुरासिक पीरियड जिसको कहा जाता है, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है रेप्टाइल्स का, वो कौन सा पीरियड है जिसमें आपको नजर आएगा? या फिर मैं ऐसा सवाल कर दूं कि कौन सा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में बर्ड्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था? तो जवाब क्या होगा? जुरासिक पीरियड। क्लियर? तो इस तरह से ये सारे पीरियड्स को आपको याद रखना है तो आपका काम चल जाएगा। मेनली यहां से ये पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेसोजोइक और सीनोजोइक, क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा इसी सेक्शन से क्वेश्चन उठाता है।
क्लियर? आप याद कर लोगे एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सेक्शन हमारा खत्म हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज्यादा बेटर है। हो गया गाइस? चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकैप्चुलेशन थ्योरी? क्या समझते हैं आप रिकैप्चुलेशन थ्योरी से? मैं आपको सिंपल बता दूं कि क्या हमारे पास गिल्स है, तो जवाब है नहीं सर, हम लोगों के पास तो लंग्स है, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन लंग्स से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप जान लो कि एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास गिल्स था। तो मतलब सर कब? नहीं, इसी जन्म में, जब हम लोग मां के पेट के अंदर थे, उस वक्त डेवलपमेंट के समय हमें क्या था? गिल्स था। तो इन द सेंस एक्चुअल में इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बता देता हूं। कहता दिस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड इन 1820 बाय इटिनी सेरेस, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने यह थ्योरी दिया था। क्या कहता है यह थ्योरी? द रिकैप्चुलेशन थ्योरी स्टेट दैट ऑन्टोलॉजी which is the development history of an organism formed by the zygote stage until it is ready to hatching and gestation repeats phylogeny which is the history of evolution of ancestor। मतलब क्या है कि अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इस फोटो को देखो, क्लियर? ये फिश है, फिश के पास भी गिल्स है, और रेप्टाइल्स जो है उसके पास भी गिल्स है। नेक्स्ट कौन दिखाया? बर्ड्स दिखाया और ह्यूमन दिखाया, इन सब में भी गिल्स है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब वो डेवलप हो रहा था, तो डेवलपमेंट के समय इसके अंदर गिल्स है, टेल है, ठीक है? तो इन द सेंस क्या कहने का कोशिश कर रहा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे अंदर या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उसमें कॉमन सा फीचर नजर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, टैडपोल लार्वा। जो टैडपोल लार्वा होता है, मतलब फ्रॉग का जो छोटा बच्चा होता है, उसके पास गिल्स होते हैं, क्या चीज करने के लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। लेकिन बाद में जब वो एडल्ट में चेंज होता है तो उसका गिल्स क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। वही देखो गिल्स है मछली में, ठीक है? तो इन द सेंस ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिस में इनका क्या कहना रहा कि हम लोग इस दुनिया में जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं एंसेस्ट्रली एक दूसरे से मैच करते हैं, या एक दूसरे के ही बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन होकर हम लोग बने हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिकैप्चुलेशन थ्योरी। क्लियर है गाइस? इतना सा बात आप लिखोगे, ये आपके समझने के लिए है, ताकि आप इसको देख करके आराम से समझ सको कि हम बोल क्या रहे हैं। तो यहां से यहां तक की बात खत्म हो गई, समझ में आ गया? ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।